Hello guys. So now the lower level management means functions of it. कौन कौन है लोअर लेवल में? सुपरवाइज़र्स हैं, फोरमैन हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, है ना। पूरा सुपरवाइजरी जो ग्रुप है वो यहाँ पर आता है। ये लास्ट लेवल है मैनेजमेंट के वर्क में, है ना। तो मैनेजमेंट के अगर हम वर्किंग एरियाज़ के तो हम ये लेवल्स डिवाइड कर रहे हैं, ये लास्ट लेवल है, ठीक है। तो ये क्या काम करेंगे? ये मिडिल लेवल के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे जो इंस्ट्रक्शंस टॉप लेवल से मिले हैं, है ना। टॉप लेवल ने मिडिल लेवल को इंस्ट्रक्शंस दिए, मिडिल लेवल अब लोअर लेवल को इंस्ट्रक्ट कर रहा होता है और वो एक्चुअल काम कराने के लिए तैयारी करवाता है। तो इसके मैनेजर्स क्या करते हैं? प्लानिंग ऑफ डे टू डे वर्क, एक दिन में कितना काम कराया जाना है, कितनी यूनिट बनाई जानी है। मान लीजिए आपने 2 लाख यूनिट को कहा गया है, तो अब जो सुपरवाइज़र है, अब जो वहाँ का ऑपरेशनल मैनेजर है, वो डिसाइड करेगा एक दिन में कितनी यूनिट बननी है, मुझे कितने एम्प्लॉय चाहिए होंगे, कौन सी मशीन का यूज़ किया जाना है, ठीक है। टेक्नोलॉजी में वो ये चीज़ें वो डिसाइड कर सकता है। डिसाइड कर सकता है का मतलब ये हुआ कि ऐसा नहीं है कि वो कह देगा कि साहब मशीन बदल दो और वो मशीन बदली जाएगी। ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम है कि मशीन को परचेस करना है या नहीं करना है। वो फिक्स एसेट्स जो डिसीजंस हैं वो टॉप लेवल के हैं, लेकिन वर्क करने का जो तरीका है वो सुपरवाइजरी लेवल या ऑपरेशनल मैनेजर के हाथ में होता है। इसलिए वो प्लान कर रहा है कि डे टू डे वर्क कितना कराया जाना है। असाइनिंग ड्यूटीज़ टू इंडिविजुअल वर्कर्स, इंडिविजुअल जो वर्कर्स हैं उनको ड्यूटी असाइन करने का फंक्शन किसका है? लोअर लेवल का है। एंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ वर्कर्स, मशीनरी, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स, इन सब की सेफ्टी के लिए भी काम कौन करेगा? लोअर लेवल। उसको ध्यान रखना पड़ेगा, ना तो वर्कर को कुछ खराबी होनी चाहिए, प्रॉब्लम होनी चाहिए, ना मशीन को, ना टूल्स को, ना इक्विपमेंट्स को, मतलब किसी भी तरीके के हमारे किसी एसेट को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसका ध्यान रखेगा, है ना। मतलब इसमें हर एक को छोटी चीज़ बात आती है कि एक एम्प्लॉय जो वर्कर है वो आपके यहाँ काम करने को आया है, ठीक है, वो कितने आवर्स की ड्यूटी होगी उसकी, उसको लंच टाइम कितना मिलेगा, ब्रेकफास्ट कंपनी की तरफ से मिलना है, यूनिफॉर्म कंपनी की तरफ से मिलनी है या नहीं मिलनी है। ये इस तरीके के छोटे छोटे डिसीजंस जो हैं वो यहाँ पर ऑपरेशनल मैनेजर ले सकता है, लेकिन डिसीज़न मेकर जो फाइनल डिसीज़न मेकर्स हैं वो टॉप लेवल ही रहेंगे। इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। पॉलिसी वही बनाएंगे कि अगर एक वर्कर को काम करते हुए चोट लग जाती है तो कंपनी उसको फिनेंशियल हेल्प देगी, उसका हेल्थ इंश्योरेंस कराएगी या नहीं कराएगी, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट डिसाइड करता है, ठीक है। अब इन पॉलिसीज़ को सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन, इनका एनालाइजेशन, इनका जो एग्जीक्यूशन है वो करने वाले ये लोग होते हैं जिनको आप लोअर लेवल मैनेजमेंट कह रहे होते हैं, ठीक है। सेफ्टी का ध्यान रखने वाली बात कही गई है, तो उसको ध्यान रखना होता है कि किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये कह सकता है टॉप लेवल में जाके कि साहब मशीन ख़राब हो रही है, उसे सही करा दो। समझ में आ गई बात? सुपरवाइजिंग वर्कर्स को सुपरवाइज करने का काम कि कोई कम ज़्यादा तो नहीं कर रहा, चोरी तो नहीं हो रही, टूट तो नहीं रही चीज़ें। असिस्टिंग दैम बाय एक्सप्लेनिंग वर्क प्रोसीजर्स, उनको वर्क प्रोसीजर्स भी बता सकता है, उनकी ट्रेनिंग करवा सकता है, उनको काम करके दिखा सकता है, और इक्विपमेंट्स की नॉलेज दी जा सकती है। जब ट्रेनिंग वर्ड आ गया तो सब कुछ आ गया उसके अंदर, तो है ना, ट्रेनिंग दी जा सकती है। नेक्स्ट नंबर, इवेल्यूएटिंग द ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को इवेल्यूएट करने का काम कि वर्कर्स किस लेवल पे काम कर रहे हैं, कौन से वर्कर को ज़्यादा है, कुछ एक एरिया में ज़्यादा अच्छा सा काम हो रहा है तो उस वहाँ पर उनकी फैसिलिटीज़, या कोई नहीं कर रहा है तो उसके लिए क्या डिसीज़न लेना है ना। तो ये सारी चीज़ें टॉप ये जो है लोअर लेवल करता है। प्रिवेंटिंग वेस्टेज एंड मिसयूज़ ऑफ रॉ मटेरियल का वेस्टेज नहीं होना चाहिए, मिसयूज़ नहीं होना चाहिए, मतलब कि इफ़िशिएंटली काम चलना चाहिए, उसको ध्यान में रखता है कौन? लोअर लेवल, राइट। ensuring standard of quality and steady flow of output, सबसे बड़ी चीज़ जो
डायरेक्ट कस्टमर का रिएक्शन जिस चीज़ पे आता है, स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी पे। क्वालिटी इनके हाथ में है, ये जैसी अच्छे से अच्छी क्वालिटी देंगे तो उतना अच्छे से अच्छा रिस्पांस कस्टमर्स का हमारे पास तक आता है ना। वो कागज़ पे प्लान बनाना एक बात है और इस क्वालिटी को वहाँ तक कस्टमर के हाथ तक बिल्कुल वैसा ही भेजना जैसा कंपनी ने डिसाइड किया था, वो इनका काम है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी लेवल है कंपनी के लिए, क्योंकि यही लोग स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी को इंश्योर करने की बात करते हैं और फ्लो ऑफ आउटपुट को भी ध्यान में रखते हैं, क्योंकि फ्लो ऑफ आउटपुट अगर ध्यान में रहेगा तो आप कभी भी मार्केट से इनविजिबल गायब नहीं हो पाओगे। आपका प्रोडक्शन लगातार अच्छे से चलता है, उसी टाइम पे पूरा होता है, आप डिमांड के हिसाब से मार्केट में अपना प्रोडक्ट रख पाते हैं, दुकानों पर दिखता है, शोरूम्स में दिखता है आपका प्रोडक्ट, इंटरनेट पे बिकता है आपका प्रोडक्ट, तो आप लगातार कस्टमर के दिमाग में छाए रहते हैं और वो कंटिन्यू आपके प्रोडक्ट के लिए जो है वो पॉजिटिव रह पाता है। ठीक है, तो वाकई में इनके फेवर में ये बात कही जा सकती है। प्रोवाइडिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग टू वर्कर्स, इसकी बात अभी ऊपर कर ही रहे थे कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग वर्कर्स को दिलवाने का काम भी कौन करता है, लोअर लेवल करवाता है, कि आपको जो मशीनरी है या कोई टेक्नोलॉजी है उसके लेवल पे जो उसके वर्कर्स हैं उनको कंटिन्यू जो है वो ट्रेनिंग मिलती रहनी चाहिए। वो चाहे तो एक डेली छोटी सी मीट करे और वो सारे इंस्ट्रक्शंस को दोबारा से समझा दे, और या फिर एक ट्रेनर्स अलग से बुलाएं और उनको ऑन द जॉब ट्रेनिंग्स लगातार प्रोवाइड कराते रहें। तो ये सारे फंक्शंस थे किसके, लोअर लेवल मैनेजमेंट के, राइट। अब इसके बाद बात करेंगे कि फंक्शंस मैनेजमेंट के क्या होते हैं। ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे, जो मेन जो फंक्शंस मैनेजमेंट के हैं या जिन पर ये आगे की जो आपकी बुक है वो चलने वाली है पूरी, राइट। थैंक यू वेरी मच।